अस्सलामुअलैकुम। मैं आदिल रज़ा रियल मीडिया न्यूज़ के साथ। मैं आज की बात में ये कहना चाहता हूँ कि इस तरीके की दंगे और हिंसा की खबर तो अक्सर आते ही रहती है और अक्सर हम देखते हैं कि कई राज्यों में, हमारे भारत के कई हिस्सों में इस तरीके का नज़ारा मिल जाता है। लेकिन अक्सर मसला ये है, सवाल ये है कि ये हिंसा का फ़ायदा क्या है और इससे किसको फ़ायदा मिल रहा है, ये सोचने वाली बात है। जहाँ पे बीजेपी सरकार है तो वहाँ पे तो दंगा होता ही है, लेकिन जहाँ कांग्रेस की सरकार है या और किसी दल की सरकार है, किसी पार्टी की सरकार है, वहाँ भी दंगा हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन ये दंगा होता क्यों है और इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। हालांकि ये जो दंगा है इससे कई दोनों समुदायों को और अभी कहे तो तीनों समुदायों को इससे नुकसान होता है। कई पुलिस वाले भी घायल हो जाते हैं और चोट लग जाता है। कई तो ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो कि जिसमें भी मौत भी हो जाती है। लेकिन इस दंगों से फ़ायदा किसको होता है? ये जो दंगे करते हैं, दंगे में जो नज़र आते हैं और हिंदुत्व का जो नारा लगाते हैं और जय श्री राम बोल के जो आते हैं और लड़ने के लिए, मारने के लिए और गाली का प्रयोग करते हैं, ये होते कौन है? आखिर ये आते कहाँ से? जी, ये इसी दुनिया के हैं और कहीं आसमान से नहीं आते। ये हमारे बीच में ही रहते हैं और हमारे अपने हैं। लेकिन इनके माइंड में, इनके दिमाग में इस तरीके का जहर घोल दिया जाता है जो कि पूरी तरह माइंड वॉश हो जाता है, जिससे ये ऐसे हरकतें करते हैं। हालांकि किसी भी नेता को, किसी भी नेता के बेटा को, किसी भी नेता के रिश्तेदार के बेटे को आप दंगे में, हिंसा में नज़र आते नहीं देखेंगे। नज़र आएंगे वो कार्यकर्ता के नाम पे आएंगे और उनको यूज़ किया जाता है, मिसयूज़ किया जाता है। बोले तो मिसयूज़ करते हैं और ये यूज़ हो जाते हैं। अंधभक्त अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत बड़ा बलिदान दे रहे हैं देश के लिए, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हालांकि ये इन्हें मालूम नहीं कि देश को किस ओर लेके जा रहे हैं और इन्हें ये भी नहीं पता कि इनका यूज़ किया जा रहा है। पूरी तरह यूज करके अपनी सरकार को मजबूत करते हैं ये लोग और मासूम भोले भाले कार्यकर्ताओं को माइंड वॉश करके ये सारे दंगे कराया जाता है। हालांकि मुसलमानों की जलती है तो वहाँ हिंदू की भी जलती है और कहीं पे अगर कोई मरता है तो वहाँ हिंदू भी मरता है। लेकिन मेरे भाई, बात ये है कि समझने की ज़रूरत ये है कि मरता क्यों है, उसका भी एक रीज़न है। कहीं अगर मुसलमान मरता है, 5 मरता है तो वहाँ हिंदू 1 मरता है। कहीं अगर हिंदू कहीं पे अगर दुकानें जलती है मुसलमानों की तो वहाँ एक दुकान हिंदू की भी होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही खतरे में, और पूरा सिस्टम है इनके पास, राष्ट्रपति से लेकर पीएम, प्रधानमंत्री, छोटा से छोटा सरकारी ऑफिसर इनके पास है और ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। ऐसे ऐसे भड़काऊ भाषण देने वाले लोग जब तक हमारे देश में रहेंगे, जैसे नसीमानंद हो गया और ये अभी कालीचरण आया है, ये फिर से हेट स्पीच देना स्टार्ट कर दिया। हालांकि इन पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का आदेश है कि इस तरीके का स्पीच ये नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आदेशों का इन लोग तो संविधान को। मैं रियल मीडिया न्यूज़ के साथ आदिल रज़ा।